इफ्तिखार साहब, आप खुद मिले मियां नवाज शरीफ साहब से, आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी साथ हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब ज़ाहिर है मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आर्जी तौसी, मगर वो एजेंसियों पर भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहकर तनकीद कर रहे हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ ही के मातहत हैं। क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस तैनाती या तौसी के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का महवर बनाया हुआ है इस वक्त, तो पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, ये सारी बातें जो हैं ये इमरान खान साहब ही कर रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे। कभी अभी हनूज दिल्ली दूर 29 नवंबर को ये अपॉइंटमेंट होनी है, पूरा अक्टूबर बाकी है, तकरीबन जो है 10 दिन जो है सितंबर के बाकी हैं, उसके बाद पूरा नवंबर बाकी है। तो ये डेस्परेशन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान को है, बाकी ना उस अदारे को जिसका चीफ अपॉइंट होना है, ना उनको कोई डेस्परेशन है, ना उनको कोई एक एंग्जाइटी है, ना हमें कोई एंग्जाइटी है जिन्होंने अपॉइंट करना है। ये बुनियादी तौर पे जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट का फैसला होगा, और जब भी ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, हो सकता है अक्टूबर के एंड में हो या नवंबर के अवाइल में हो, तो उस वक्त ये फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन ये शख्स जो है इसको इस बात का एहसास है, या इस बात का उसको एक किस्म का उसके दिमाग पे सवार है कि अगर ये नवंबर गुजर गया और ये आर्मी चीफ जो है इन्होंने अपॉइंट कर लिया, तो फिर तो मेरे ये जो रोज़ाना जो मैं अपना स्टैंड बदलता हूँ, कभी गाली देता हूँ, कभी जो है पुचकारता हूँ, कभी मैं प्यार की बात करता हूँ, कभी गुस्से में बात करता हूँ। अब कल जो उन्होंने बातें की हैं उनकी पूरी नेगेशन हुई है, फिर जो एक साथी जो है वो आके जो है उसकी तशरीह करता है, और तशरीह करके वो उस चीज़ को सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। तो ये शख्स जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह लगा रहा तो इसका दिमागी तवाज़ुन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये इसका बिहेवियर ऑलरेडी जो है एबनॉर्मल हो चुका हुआ है। मगर ये बाकी भी प्रेशर में, मगर इतना प्रेशर में है, सारी कौम को जो है कोई प्रेशर नहीं है। मगर ख्वाजा साहब ये शख्स नवंबर तक आपकी हुकूमत का तवाजुन भी तो खराब कर सकता है ना। अगर ये इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद का घेराव कर लिया, तो इस हवाले से नहीं आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है? आप लोग सही कह रहे हैं आप कि ये इमरान खान की सियासत का महवर बना हुआ है, आप लोग नहीं कर रहे हैं आर्मी चीफ की तौसी या तैनाती पर बात, मगर अगर ये शख्स कर रहा है तो ये आपकी जो हुकूमत का तवाजुन है वो नवंबर तक इन नाजुक हालात में बिगाड़ सकते हैं। वो अगर वो आ जाते हैं तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के, देखें ये इस एक इशू के ऊपर वो इस्लामाबाद आके बैठे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। ये इशू जो है, ये जो प्रिविलेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनको ये प्रिविलेज देता है, ये कि आपने अपॉइंट करना है, उसके मुताबिक सारा कुछ होगा, उससे बिल्कुल इनहराफ नहीं होगा। और ये कभी कुछ ये मुझे समझ नहीं आती कि इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल इस वक्त बिगड़ चुका हुआ है। ये द मैन हैज लॉस्ट ऑल बैलेंस, पर्सनैलिटी का, सोच का, हर किस्म का बैलेंस जो है उसका ख़त्म हो चुका है। वो आने दें उसको, कोई बात नहीं है। ये देखें वो कहाँ गई, आपने कहा है ना, कहाँ गई वो हकीकी आज़ादी, कहाँ गई, कहाँ पे गुलामी गई, कहाँ पे मुदाखलत गई, कहाँ पे बैरूनी साजिश गई, ये सारे इशू कहाँ गए? अब वाहिद एक इशू रह गया है वो चीफ की अपॉइंटमेंट का। आप देखें पिछले 75 साल की हमारी तारीख देखें, मियां नवाज शरीफ ने 4 चीफ अपॉइंट किए। तो चीफ अपॉइंट बिल्कुल आपने वो जो है वो एक क्लिप चलाया था जिसमें असद उमर साहब कह रहे थे कि जिस दिन वो अपॉइंट हो जाता है दूसरे दिन वो बिल्कुल खुद मुख्तार हो जाता है, वो अपने अदारे का और पाकिस्तान का वफादार रहता है, उसके बाद उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी जो अपॉइंटमेंट होगी उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक ना होगा, और हमें उनसे कोई सियासी उम्मीदें वाबस्ता अगर हम करें तो मैं समझता हूँ कि हम भी बेवकूफ़ी करेंगे। सियासी उम्मीदें फौज के अदारे से या उसके चीफ से वाबस्ता करना मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे गलत है, और ये इनराफ है आइन का, इनराफ है कानून का। इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये खबरें तो आई, जो सहाफ़ी भी मिले उनसे, सोहेल राय साहब मिले, दीगर सहाफ़ी मिले, उनसे उन्होंने जो मुआशी कारकर्दगी है उस पर तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था, दीगर मामलात पे भी वो खुश नहीं नज़र आ रहे थे। आप मिले हैं अब,
तो वो इन दोनों चीज़ों से मुतमईन है कि हाँ जी हम नवंबर में ही तैनाती होगी, अपने वक्त पर होगी, शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे और इलेक्शन भी अगस्त में ही होगा, या उनका भी कहीं ना कहीं अदम इत्मीनान है कि पार्टी ने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा लूज की है और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा गेन किया है? आपसे मिलकर क्या कहा उन्होंने? देखें, जो इकोनॉमी पे अदम इत्मीनान की बात के आपने की है वो ठीक है, बिल्कुल इस पे है, और उसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है लूज भी हुआ है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ को इस बात से ज़रूर वो उनको एक फ़िक्रमंदी है कि ये इकोनॉमी को क्यों ना अरेस्ट किया जाए। पॉलिटिकल कैपिटल के लिए कम से कम पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इस वक्त डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, पेट्रोल का जो निर्ख हैं उसके हवाले से, आम जो खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, और ऊपर से इतना बड़ा सैलाब आया। आज मैं तकरीर सुनी है मैंने जनरल असेंबली में, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने 2-3 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ पानी में डूबा हुआ है बल्कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है और इसके मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। 2-3 दफ़ा उन्होंने इसका जिक्र किया है। यानी हमारे ऊपर जो एक आफत आई हुई है उसकी दुनिया की अटेंशन जो है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना मबजूल हो रही है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। यहाँ तक जो इकोनॉमी का जहाँ तक ताल्लुक है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, इट इज़ नॉट एन इशू, इट इज़ ए रूटीन थिंग जो हर 3 साल के बाद जिसका मौका आता है, और जो 4 या 5 नाम आते हैं दे सारे बराबर हैं। वो सारे, उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क बल्कि रत्तीबार फर्क नहीं होता। उनकी कैपेबिलिटी में, उनके एक्सपीरियंस में, उनकी लॉयल्टीज में, उनका सियासत से क्या ताल्लुक है। ये ज़हन में बिठा के बैठे हुए हैं कि जो कोई मुझे मौका मिलेगा, यानी इमरान खान साहब को मौका मिलेगा और वो कोई ऐसा बंदा अपॉइंट कर लेंगे। देखें, माजी में भी ये बाज़ औक़ात ज़हन में आया बहुत से हुक्मरानों का, जो सियासी हुक्मरान थे, सिविलियन हुक्मरानों के, लेकिन ये तजर्बा, ये एक्सपेक्टेशंस या ये उम्मीद जो है वो खाम ख्याली साबित हुई। मगर फिर इसमें इवेंट्स को मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। हमें नजर आ रहा है कि ज़ाहिर सैलाब की वजह से भी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। तो इस चीज़ से किस बात ने रोका हुआ है शहबाज शरीफ साहब को कि जो फैसला उन्होंने 2 महीने बाद करना है वो फैसला पहले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक जो मामला है, ये अगर इमरान खान साहब की सियासत का महवर है, मगर हमें नजर आया है माजी में भी कि इस हर 3 साल बाद इस अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर तौसी ना हो रही हो तो नई तैनाती के वक्त एक कदम इस्तेहकाम सा आ जाता है। जब राहिल शरीफ साहब के हवाले से भी हमने नजर आया था कि जो तौसी होगी, नई तैनाती होगी, उस वक्त भी एक कदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई थी। तो क्यों नहीं अनाउंस कर देते नवाज शरीफ साहब से? इस पर नहीं बात हुई? देखिए, आपकी एक सजेशन है, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं इससे करता, आई बैक टू डिफर विद इट। उसकी वजह यह है कि सियासी जो कंपल्शंस हैं उसके ये मातहत ये या उससे सबॉर्डिनेट नहीं करना चाहिए इस अपॉइंटमेंट को। ये एक नई रीत पड़ जाएगी, इसको रेजिस्ट करना चाहिए। आपकी सजेशन जो है एक सियासी नुक्ता नगाह से आप बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक आईनी नुक्ता नगाह से, और साथ उस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम फौज है उसकी सैंक्टिटी जो है या उसका तकद्दस बरकरार रखने के लिए कि सियासी ज़रूरतों के तहत जो है हम उसको पहले अनाउंस कर दें ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो तो जो इक़दाम हम उठा रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसका 2-3 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं है। जिस तरह ये इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। देखिए, अब कर्ज़ों की बात होती है, ये कर्ज सबसे ज़्यादा जो कर्ज जो है, ये अभी जो जनरल असेंबली में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा कर्ज जो है पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान की हुकूमत में लिया जाए। ये कहता था कि मैं कर्ज नहीं लूँगा, फांसी लग जाऊँगा लेकिन कर्ज नहीं लूँगा। मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे जो है इत्तफाक, आई बैक टू डिफर कि हमें ये अपॉइंटमेंट जो है सियासी हालात की अनसर्टेनिटी के ताबे नहीं करने चाहिए। मगर इसमें मसला सिर्फ ये हो गया है, ज़ाहिर है ये नहीं करनी चाहिए, मगर मसला ये हो गया कि इस मुल्क के सियासी हालात हर 3 साल बाद इस अपॉइंटमेंट के ताबे हो जाते हैं। आप सियासी हालात के ताबे ना कीजिए, वो आपकी दुरुस्त बात है कि आईनी और कानूनी ये मामला है, इसको सियासी हालात के ताबे नहीं होना चाहिए, मगर सियासत और मुल्क के हालात इस अपॉइंटमेंट के ताबे हो जाते हैं। ज़ाहिर है कितना पावरफुल अभी ओहदा होकर रह गया है।